हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेमेस्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसके पहले जो है BSc अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो है ना और भी VVI क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। उसके साथ साथ जितने भी मेजर पेपर हैं और AEC हिंदी है उसका भी क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताया जाने वाला है इसका भी PDF आपको मिलेगा। और PDF कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है कि भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। कि भारत में जो है ना कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियां पाया जाता है उसका संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं। क्वेश्चन यही है ना कि प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं। क्या कि अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपके माइंड में पहला सवाल यही आएगा कि प्राकृतिक वनस्पति हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति उसको कहते हैं ना कि वैसा वनस्पति जो प्राकृतिक के द्वारा उगता है, वैसा वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा उगता है, मीन्स मनुष्य उसको उगाता नहीं है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि कांटे वगैरह होती है, कांटा वगैरह होता है, क्या कांटा को मनुष्य रोपता है? नहीं, ठीक है। मनुष्य उगाता है? नहीं, ठीक है। वो प्राकृतिक का देन होता है ना। तो वही देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियों का अर्थ लिखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियों का अर्थ क्या होता है। देखिए बताया गया है कि प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से उगने वाले वनस्पतियों के समूह को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मीन्स प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से वनस्पति उगता है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात यहाँ बताया गया है कि वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है, वैसा वनस्पति, वैसा पेड़ पौधा जो मनुष्यों के द्वारा नहीं लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। बताया गया है कि इसे मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं है। ये ऐसा वनस्पति होता है जिसको जो है ना मनुष्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए होता है, और जो भी पोषक तत्व इनको चाहिए होता है ना, ये प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। कौन? प्राकृतिक वनस्पति जो होते हैं ना वो कहाँ से लेते हैं, प्राकृतिक वातावरण से। जो भी पोषक तत्व इनको चाहिए होता है वहां से वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। दूसरी तरफ देखिए एक और यहाँ पे बात आता है कि अगर वैसी वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप से विकसित होती है, मतलब ये तो हम लोग जान गए थे कि प्राकृतिक द्वारा उगाया जाता है उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा वनस्पति जो मनुष्यों के द्वारा उगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव जनित वनस्पति कहते हैं। जैसे कि बाग हो गया, बगीचा हो गया, उद्यान वगैरह होता है जो मनुष्यों के द्वारा उगाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानव जनित वनस्पति कहते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लिखना है। अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना कि प्राकृतिक भारत में कितने प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग जानते हैं। तो देखिए बताया जाता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए विविध रूपों में रूपांतरित हो चुकी है। अगर हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो ये जो है ना अलग अलग भागों में बढ़ चुका है, ठीक है। भारत में लगभग 30,000 से अधिक प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है ना 30,000 से अधिक प्रकार के जो है ना वनस्पति पाए जाते हैं। इन वनस्पतियों को वर्षा और तापीय स्थिति के आधार पर जो है ना विभिन्न भागों में बांटा गया। और ये जो वनस्पति है ना उसको वर्षा के आधार पे और तापीय स्थिति के आधार पे जो है ना निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, ठीक है। विभिन्न भागों में बांटा गया है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, निम्नलिखित रूपों में उसको बताया गया, ठीक है। अब देखिए पहला उसमें से है उष्णदेशीय सदाबहार वन। क्या है, उष्णदेशीय सदाबहार वन, मतलब ये प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है ना। तो देखिए पहला वनस्पति प्रकार क्या है कि उष्णदेशीय सदाबहार वन। अब यहाँ बात आता है कि उष्णदेशीय सदाबहार वन हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि इसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। उष्णदेशीय सदाबहार वन की बात करें तो इसको जो है ना उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। और ये जो है ना भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में और कटिबंधों के करीब पाया जाते हैं। पूछा जाएगा कि ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है ना भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में और कटिबंध
के करीब पाया जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि यह क्षेत्र जो है ना वो गर्म होता है, यह क्षेत्र जो है वो कैसा होता है, गर्म होता है, और यहाँ पे जो है ना साल भर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो है ना सालों भर तक क्या होता है, वो वर्षा होती रहती है। इन जंगलों को सदाबहार कहा जाता है, इन जंगलों को जो है ना वो क्या कहा जाता है, सदाबहार कहा जाता है, क्योंकि इनके पत्ते जो है ना वो कभी नहीं झड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तीसरा पॉइंट में देखिए, तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि पक्की लकड़ी वाले पेड़ जैसे शीशम, आबनूस, महोगनी यहाँ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पक्की लकड़ी होते हैं ना, ठीक है, पक्की लकड़ी वाले पेड़ जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे शीशम हो गया, महोगनी हो गया, ये सब पेड़ पौधे जो है ना ये क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट बताया गया है कि भारत में इनका वर्गीकरण इस प्रकार है। भारत में जो है ना इसका वर्गीकरण, इसको जो बांटा गया वो इस प्रकार से बांटा गया है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है ये चीज पाया जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला वनस्पति प्रकार हो गया, है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्राकृतिक वनस्पति क्या है, दूसरा है उष्णदेशीय पतझड़ी वन। क्या है, उष्णदेशीय पतझड़ी वन। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या बताया गया है, देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि ये वर्षाकालिक वन है। ये जो है ना कैसा वन है, वर्षाकालिक वन है, जो भारत के काफी हिस्सों में पाए जाते हैं। और जो कहाँ पाया जाता है, भारत के हर एक क्षेत्र में जो है ना काफी हिस्सों में ये पाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, हिमालय के तराई क्षेत्र पर, बिहार में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि वर्षाकालिक वन या तो उष्णदेशीय पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बता देना पड़ेगा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सब आपको बता देना है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि ये पेड़ पानी के संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये पेड़ क्या करता है, पानी के संरक्षण के लिए, पानी के संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में, मतलब शुष्क मौसम होता है ना, ठंडा के मौसम में क्या करता है, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे कि साल हो गया, सागौन हो गया, ठीक है, नीम हो गया, शीशम हो गया, पक्की लकड़ी वाले पेड़ हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। और ये सब पेड़ जो है ना इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए बताया जाता है कि बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जो है ना इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले आम जानवर होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णदेशीय पतझड़ी वन में पाए जाते हैं। क्या क्या, बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर जो है ना यहाँ के आम जानवर होते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा जो है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसका प्रकार क्या है, उष्णदेशीय शुष्क पतझड़ी वन। ठीक है, क्या है, उष्णदेशीय शुष्क पतझड़ी वन। इसमें क्या बताया गया है कि यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। मतलब बताया गया है कि यह वनस्पति जो है ना वहां पाया जाता है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है कि यह पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट के बारिश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब बताया जाएगा कि यह जो वनस्पति है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब सारे क्षेत्रों में जो है ना ये पाए जाते हैं, मीन्स शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा भाग की बात करें, चौथा भाग में क्या है, रेगिस्तान और अर्ध शुष्क वनस्पति। क्या है, चौथा में है रेगिस्तान और अर्ध शुष्क वनस्पति। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, देखिए बताया जाता है कि इस तरह के वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जो वनस्पति है वो कहाँ पाया जाता है, तो 50 सेंटीमीटर से कम, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है ना वहाँ पे ये वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ पेड़ छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं, और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ना वो छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में होते हैं। आमतौर पे उनकी अधिकतम ऊंचाई जो है ना 6 सेंटीमीटर तक होता है। अगर उसकी बात करें तो उसका अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितना होता है, 6 सेंटीमीटर तक होता है। इन पेड़ों की जड़ें जो है ना गहरी, मोटी और पत्तियां जो है ना कांटेदार होती है। अगर ये पौधों की बात करें तो इनका जो जड़ होता है ना कैसा होता है, गहरा होता है, गहराई तक गया होता है। ठीक है, फिर मोटा भी होता है। उसके साथ साथ इनकी पत्तियां जो होती है ना वो कांटेदार होती है, इसका पत्ता में जो है कांटा लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में तो बोला गया है कि यह वनस्पति पश्चिमी राजस्थान,
उत्तरी गुजरात और पश्चिमी घाट के बारिश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मीन्स यह वनस्पति जो है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, उत्तरी गुजरात में पाया जाता है और पश्चिमी घाट के बारिश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा जो इसका प्रकार है वो क्या है, सदाबहार वनस्पति। क्या है, सदाबहार वनस्पति। अब देखिए बोल रहा है कि सदाबहार वनस्पति कहाँ पाया जाता है, तो बोला गया है कि यह समुद्र तट और निचले डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें, सदाबहार वनस्पतियों की बात करें, तो यह वनस्पति कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है समुद्र तट और निचले डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में उच्च धारा की वजह से खारा पानी फैलता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, उच्च धारा की वजह से जो है ना खारा पानी फैलता है, मीन्स खारा पानी वहां पे रहता है। ठीक है, बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि यहाँ मिट्टी जो है ना दलदली होती है। यहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी होती है, दलदली होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टा क्षेत्र और पूर्वी पश्चिमी तट के कुछ हिस्से इस वनस्पति के तहत आते हैं। मतलब ये सब जो क्षेत्र है ना वो सदाबहार वनस्पति के तहत में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए छठा जो है आपका, छठा में क्या है कि नम उप उष्ण देशीय पर्वतीय वनस्पति। क्या है, नम उप उष्ण देशीय पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए बताया गया है कि यह वनस्पति जो है 1070 से 1500 मीटर के ऊंचाई पर प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो वनस्पति है ना 1070 से लेकर के 1500 मीटर के ऊंचाई पर जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि यह वनस्पति जो है सदाबहार है। यह वनस्पति कैसा होता है, सदाबहार होता है। पेड़ों की लकड़ी लगभग नरम होती है। यहाँ के पेड़ों की लकड़ी जो होती है वो कैसा होता है, नरम होता है। ठीक है, मुलायम होता है। कैसा होता है, नरम होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला गया है कि यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, कोडरमम हिल्स और अन्नमलाई के पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, पूर्वी घाट में पाया जाता है, नीलगिरी में पाया जाता है, कोडरमार्ग हिल्स में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। फिर देखिए सातवां जो प्रकार है उसका, सातवां प्रकार क्या है, नम्र शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति। क्या है, नम्र शीतोष्ण पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो बताया गया है कि यह वनस्पति जो है 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह जो वनस्पति है वो 1500 मीटर के ऊंचाई पर क्या होता है, पाया जाता है। यह ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। यह जो वनस्पति होता है वो कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, जहाँ पे ऊंचाई अधिक होता है, जो ऊंचे स्थान पे स्थित है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, बताया गया है कि इसके जंगल बहुत घने नहीं होते हैं। मतलब इसका जो जंगल होता है ना वो घना जंगल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ सतह पर झाड़ियाँ होती है और वहाँ जो है ना सतह पर खाली झाड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ झाड़ी होता है वहाँ पे, जंगल जो है ना ज़्यादा घना नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी होता है वहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया है कि यह अन्नमलाई की पहाड़ियों, नीलगिरी और पालनी में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अन्नमलाई की पहाड़ियों में, नीलगिरी और पालनी में पाया जाता है। बताया गया है कि इस जंगल के मुख्य पेड़, अगर इस जंगल के मुख्य पेड़ की बात करें तो क्या क्या है, मैग्नोलिया है, यूकलिप्टस है और एल्म है। ठीक है, ये सब पौधे जो है ना, ये सब पेड़ जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां जो क्षेत्र है, आठवां जो इसका प्रकार है वो क्या है, हिमालयी वनस्पति। क्या है, हिमालयी वनस्पति। आप देखते हैं कि हिमालयी वनस्पति जो है ना वो कहाँ पाया जाता है। देखिए बताया गया है कि ऊंचाई में भिन्नता के अनुसार से कई तरह के प्रजातियां इन पहाड़ों में पाई जाती है। ठीक है, इन पहाड़ों की अगर बात करें तो इन पहाड़ों में जो है ना कई तरह के प्रजातियां जो है पाई जाती है ऊंचाई के आधार पे। किसके आधार पे, ऊंचाई के आधार पे। इसके ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो इसके ऊंचाई के वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, तापमान में यहाँ पे गिरावट होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचे ऊपर जाएंगे वैसे तो तापमान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। फिर देखिए पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि 1500 मीटर से लेकर के 25,000 मीटर तक की ऊंचाई के बीच के पेड़ों का आकार जो है ना शंकु की तरह होता है। ठीक है, बोला गया है कि 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो पेड़ होते हैं ना उसका आकार कैसा होता है, शंकुआकार होता है। कैसा होता है, शंकुआकार होता है, शंकु के जैसा वो होता है। बोला गया है कि चीड़, पाइन और देवदार महत्वपूर्ण शंकुधारी पेड़ हैं। ठीक है, चीड़ का पेड़ जो होता है, पाइन का पेड़ जो होता है, देवदार, ये सब जो महत्वपूर्ण पेड़ होता है ना वो कैसा होता है, शंकुधारी होता है। शंकुधारी मतलब शंकुआकार का होता है। ठीक है, जो इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो पेड़ जो है इन जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था।
और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड और भी आपको क्वेश्चन आपको देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिला है। उसके साथ साथ PDF के लिए जो है आपको व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करें ताकि PDF वहाँ पे उन लोगों को भी मिल जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।